चलो भाई बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयनिक प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आयनिक प्रॉपर्टीज कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अकरेंस ऑफ मेटल्स। क्या है? ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल्स, या इसको हम मेटलर्जी भी कहते हैं। क्या मतलब है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी? क्या मतलब है बेटा? जो ऐसा तो है नहीं कि जो मेटल्स हैं वो अर्थ में रॉ फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ को छोड़कर। अगर हमारे दादा परदादा गोल्ड कॉइन्स छोड़कर गए हैं अर्थ के नीचे तो एज इट इज निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो बढ़िया खजाना निकलेगा। लेकिन अगर अर्थ के अंदर दूसरे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कृष्णानगर का, माली आलू जरा पढ़े ना हमने पहले, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर अर्थ के अंदर ये मेटल्स हैं तो वो बेटा सारे, अब ज्यादातर मेटल्स कहां से मिल रहे हैं हमें? अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट में ऐसा नहीं है कि स्टील का बड़े बड़े क्या कहते हैं, आयरन के बड़े बड़े पत्थर मिल गए कोल की तरह कि भैया देखो यहां से आयरन मिल रहा है, तोड़ो, मेल्ट करो, जो बनाना है बनाओ ना। ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर से तो मिट्टी पत्थर ही निकलते हैं। उन्हीं पत्थर मिट्टी में कुछ मेटल के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें उनसे अलग करना होता है, और अलग करने के बाद उनको रिफाइन करना है, प्योर करना है, और मेटल्स मिल जाएंगे। तो सुनने में बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है, मतलब कैसे इतने मेटल्स को जो पता नहीं किस किस के साथ रिएक्ट करके अर्थ के अंदर है उससे प्योर मेटल निकालना है। लेकिन ये काम अभी मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं, बल्कि एंशियंट टाइम से ये काम होता आ रहा है। ठीक है, पुराने टाइम में भी लोग, हमने सुना है ना, वो क्या धनुष बाण चला रहे थे तो वो किसी पत्थर के थोड़ी बने हुए थे, है ना। उनके पास भी अपने बर्तन थे, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स की चीजें वो यूज कर रहे थे। एक दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर बना हुआ है, वो भी 700-800 साल पुराना है। देखा आपने कभी रियल में? सुना है ना, किसी ने हो सकता है देखा भी हो। तो वो आयरन पिलर बना हुआ है, और उस टाइम का वो इतना अच्छा मेटल उस टाइम का था कि वो कहते हैं अब तक रस्ट नहीं लगा। उन्हें पता नहीं चलता कि ये आखिर उन्होंने उसका एक्सट्रैक्शन करा कैसे, जो आज भी हम नहीं कर पा रहे, कि आज तक रस्ट नहीं लगा उसके ऊपर। आखिर ऐसे कैसे एक्सट्रैक्ट करा, क्या पता। नहीं, आयरन ही है उसके ऊपर कर लिया, आयरन ही है, पर इतनी अच्छी क्वालिटी का है, पता ही नहीं चल रहा कि आखिर कैसे एक्सट्रैक्ट करा, कि उस पर रस्ट क्यों नहीं लग पा रहा। ठीक है, तो पहले तो वो ओपन में था, अब तो शायद मैंने सुना उसकी बाउंड्री वाउंड्री कर दी गई है, क्योंकि कुछ लोग जो है वहां पर कुछ हार्ट वगैरह बना के चले जाते थे, तो उसकी बाउंड्री वगैरह कर दी गई। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है इसमें ना हम सोशल साइंस में एक वर्ड पढ़ते हैं, एक आपने पढ़ा होगा, और मिनरल्स, कुछ पढ़ा है? तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज ओर, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? मतलब ओर क्या है, मिनरल क्या है? दोनों सेम चीजें हैं, सिनोनिम है क्या? मतलब समझ में नहीं आया, कोई बताएगा मिनरल क्या है, ओर क्या है? पढ़ा आपने, सोशल साइंस में पढ़ा? तो बताओ ना, मिनरल क्या है, ओर क्या है? यस, हाँ जी। अच्छा, तो उसने कहा कि ओर के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेटल के पीसीज हो सकते हैं, और मिनरल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मेटल के पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ भी बेटा जो बताओ मिनरल और ओर के बारे में। ओर में, ओर में क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं, ओर में मिनरल्स मिलते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया अब, है। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, किसी और का नाम सुना है आपने? आयरन की ओर का कुछ नाम, कोई नाम, क्या बोलते हैं? हेमाटाइट, वर्ड नहीं सुना। एल्यूमिनियम की ओर का नाम सुना होगा, बॉक्साइट। ये तो सोशल साइंस में सुना, नहीं सुना? अरे सोशल साइंस भी नहीं पढ़ रहे तुम साइंस के साथ साथ। चलो,
तो यहां पर बच्चों मैं समझाता हूं तुम्हें, बड़े सिंपल लैंग्वेज में याद रहेगा आपको मिनरल क्या है और क्या है। बड़े सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल लेकर बताता हूं ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे, सोशल साइंस में भी आपके काम आ जाए। अगर हमें पता चले कि बेटा इस जमीन के नीचे गोल्ड है ना, क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ दिया, निकाल लिया, एक गोल्ड कॉइन निकला, था गोल्ड, फिर क्या, तो टूट चुका अब तो एक गोल्ड कॉइन निकला वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपए का एक कॉइन निकला, लेकिन तोड़ के वापस बनाने में, पत्थर लगाने में 10 लाख रुपए खर्च लग गए। फायदा हुआ? पड़ा रहने दो यार, जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, है ना, अगली जनरेशन निकाल लेगी, उससे अगली जनरेशन निकाल लेगी, जब तोड़ेंगे कभी तब देखेंगे, यही करेंगे ना। लेकिन पता चले कि भाई एक कॉइन नहीं है, कॉइन से भरा हुआ पूरा मटका है, कम से कम 10-20 करोड़ का है, क्या स्कूल बाद में जाएंगे, आज तो तो बच्चों फिर हम तोड़ देंगे कि 10 लाख का खर्चा है, कोई बात नहीं, 15 लाख खर्च करेंगे, इटालियन लगाएंगे, है ना, लेकिन पहले उस गोल्ड का मटका निकाल। तो बच्चों यहां पर, हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, पहला केस मिनरल था, दूसरा केस और है। अगर अर्थ के अंदर जो कुछ भी काम का मिलता है उसे मिनरल कहते हैं, which is anything which is found in earth crust and useful for us is known as mineral. But that mineral which can be profitably extracted is known as ore. बात समझ में आ गई? पहले वाला गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन भी मिनरल था, वो पूरा मटका भी मिनरल था, लेकिन और किसे कहूंगा, फर्स्ट केस को कि सेकंड केस को? सेकंड केस को। जो प्रॉफिटेबली हम निकाल सकें वो और है। अब मेरे क्वेश्चन का ध्यान से आंसर, अब देखते हैं समझ में आया नहीं आया, ध्यान से सुनना और आंसर देना। क्या सभी मिनरल्स और हैं? क्या सभी मिनरल्स और हैं? क्या सभी और मिनरल्स हैं? कंफ्यूज? ऐसे ही क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन में। बेटा देखो, मिनरल तो सब है जो प्रॉफिटेबली निकाल रहे हैं, मिनरल सब हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबली निकल जाए वो और है। मिनरल तो सब चीज है, लेकिन जिसमें प्रॉफिट हो वो और है। तो क्या सभी और मिनरल्स हैं? हैं। क्या सारे मिनरल्स और हैं? नहीं, सिर्फ वही मिनरल्स और हैं जिन्हें प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है। अब समझ में आ गया? गलती होगी? गलती तो नहीं करोगे बच्चों? असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं। तो मिनरल और समझ में आ गए। चलो, और के एग्जांपल, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या नाम दिया, क्या नाम बताया था? एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट वो पत्थर है जिसमें एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जिससे अगर एल्यूमिनियम निकाला जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। कई चीजें ऐसी होती है प्रॉफिटेबल कम होती है पर यूटिलिटी में बहुत ज्यादा होती है। मान लो यूरेनियम मिल रहा है कहीं से, निकाल लो भैया, बम बना देंगे, है ना। तो कई चीजें ऐसी होती है, लेकिन हम किसी भी चीज को और तब कहते हैं जब उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। चलो, अब हम 2 स्टेप पहुंच गए आगे। बेटा मिनरल और में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? पक्का? तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मिनरल, anything which is found in the earth crust which is useful for us is known as mineral, and which can be profitably extracted is known as ore. Done. Now we have to convert ore into मेटल। हमें ओर से एक्सट्रैक्ट क्या करना है? मेटल्स। अब मान लो बच्चों तुम्हारे हाथ में तुम्हारा रुमाल है, चलते चलते गिर गया, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे बहुत पैसा, चल नया खरीदेंगे। क्या करते हैं जनरली? हम उठा लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे, चाहे भले ही उसको यूज ना करें, पर ऐसे ऐसे करके घर में जाके वॉशिंग में डाल देंगे, फिर पहले ऐसे ऐसे कुछ भी करके जेब में रख लेंगे। ऐसे ही करेंगे जनरली। तो बेटा जब भी कोई अंदर से पत्थर निकाले जाते हैं ना, है ना, तो सबसे पहले उनको भी धूल मिट्टी उनकी झाड़ दी जाती है। जितनी भी मैन्युअली उनके धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ माइका सिलिका जो भी उनके अंदर इंप्योरिटीज हैं, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हटाने की वो हटा ली जाती है। बात समझ में आ गई? जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो हटा लेते हैं। ठीक, तो ओर से मेटल बनाने के 3 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जो पत्थर ओर निकली है
उसके धूल मिट्टी पत्थर हटाना, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट करना मतलब बेकार की चीजें हटा दो तो उसको गाढ़ा कर दो, कंसंट्रेट है ना। कंसंट्रेट वो नहीं कह रहा कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ओर को कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मतलब उसके अंदर मेटल के पार्ट्स ज्यादा हो, धूल मिट्टी पत्थर। जब अर्थ के अंदर से निकल रहे हैं तो बेटा ये चीजें होंगी ना, धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ माइका सिलिका, इन सबको हटाना। ठीक है, इन सब के लिए कॉमन नाम यूज करा गया है, डस्ट, डर्ट, पेबल्स, मार्बल्स, इन सब के लिए कॉमन नेम यूज किया गया है। इंप्योरिटीज के अलावा भी इनका एक यूज किया गया है। इन सब के लिए नाम यूज किया गया है गैंग। क्या नाम यूज किया गया है? गैंग। और गैंग की स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी अलग है, मैं बताता हूं। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप बेटा ओर से, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, अब ओर से मेटल बनाना है। 3 स्टेप हैं, आज इसको समझ के जाएंगे। एक फ्लो चार्ट समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया, समझ लो चैप्टर खत्म ही है ना। तो ओर से मेटल बना रहे हैं बेटा। ओर से मेटल बनाने में, हाँ जी, ये सब नोट्स में गिवन है। कुछ तो हुआ, दूसरे प्लेनेट से कुछ सिग्नल आ रहे हैं। ये सो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, तो बेटा मिनरल क्या है ये समझ में आ गया आपको। मिनरल क्या है? जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिले, काम का हो, वो मिनरल है। जिसे प्रॉफिटेबली निकाला जा सके वो ओर है। ओर से मेटल बनाना है। 3 स्टेप है, एक एक करके तीनों समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या स्टेप है पहला? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट करना। कैसे करना है कंसंट्रेट, जल्दी बताओ। गैंग पार्टिकल्स को हटा देना। कैसे? बाय सम सिंपल फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उनका नेचर जो भी होगा, कोई मान लो वाटर में डिसॉल्व होकर निकल जाएगा, कोई हैमर से निकल जाएगा, तो वो हटा देंगे। तो एक सिंपल वर्ड में लिखते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय रिमूविंग कौन से पार्टिकल्स, क्या नाम लिया था बच्चे? गैंग पार्टिकल। स्पेलिंग है गैंग्यू, है ना, गैंग ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स समझ गए कौन से हैं? हेलो, जो भी इंप्योरिटीज हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? गैंग पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं? गैंग पार्टिकल्स। हेलो, पेज नंबर कौन सा चल रहा है, तो बोल दियो। 69, पेज नंबर 69। हेलो, लक्षित और सक्षम, पेज नंबर 69। नोट्स में है ये हाँ जी। सब। तो बच्चों यहाँ अरे तक क्लियर हो गया, सुन लो। कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है काम का है, मिनरल, प्रॉफिटेबली निकल गया। और अब ओर को निकालने के बाद हमने क्या करा, उसकी, है ना, गैंग पार्टिकल्स उसके हटा दिए। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखना ओर है कौन सी, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सब ओर का एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ओर किसकी है। तो हमने ओर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी में समझेंगे बच्चों? यहां पर मेटल्स विद, और मेटल्स की है ना, मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विद moderate reactivity, metals with low reactivity। एंशिएंट डेब्रीज। ठीक है, तो 3 है। चलो, तो बेटा ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया मेटल्स को, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। आगे चले, इसको इधर कर दूं थोड़ा सा। चलो, तो पहला स्टेप समझ में आ गया था। अब हम स्टेप नंबर 2 पर बढ़ रहे हैं, और स्टेप नंबर 2 है ओर से मेटल बनाना। स्टेप नंबर 2 क्या है? ओर से मेटल बनाना। अब देखना, पहले ओर तो पहचानो कौन सी है, फिर मेटल बनाएंगे। तो बेटा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कितनी बार आ चुका, पहले फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। कौन कौन से? कृष्णा, नगर का, माली, आलू। ये हाई रिएक्टिविटी में डाल दिया आलू तक। ठीक है, जरा फीके पकाता, मॉडरेट है इज हाइड्रोजन विच इज नॉन मेटल। हटाओ, है क्या आगे? कुछ हींग, अजवाइन सिल्वर और गोल्ड, AgAu सिल्वर गोल्ड। ये मैंने बताया ये रिएक्ट नहीं करते, ये अर्थ के अंदर ऐसे ही खजाना अगर दबा हुआ है तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो किसी के साथ रिएक्ट करा हुआ। और अगर वो खजाने में कोई नोट दबाकर चले गए हो तो बच्चों चूरा ही निकलेगा। ठीक है,
तो इसीलिए यहां पर सिल्वर और गोल्ड जो है वो क्या है, वो रिएक्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया बात है। तो उनका इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको बस प्योर रिफाइन किया जाता है। उनको और नहीं है उनकी, उनको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिफाइन, साफ कर रहे हैं बस, है ना, रिफाइन, ताकि डस्ट डर्ट तो होगी ना वो हटा। ध्यान से सुन भाई। अब बेटा लो रिएक्टिव वाले क्या है, लो रिएक्टिव वाले कम और बनाएंगे क्योंकि रिएक्टिव कम है। मॉडरेट वाले थोड़ी ज्यादा और बनाएंगे। हाई रिएक्टिविटी वाले बहुत सारी और बनाएंगे, है ना। मतलब क्यों, मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, रिएक्ट कम कर रहे हैं तो अर्थ के अंदर जब मिल रहे हैं तो ये रिएक्ट कम कर रहे हैं। रिएक्ट कम कर रहे हैं का मतलब क्या है बच्चे, ये एक दो चीजों से ही रिएक्ट करेंगे तो उन्हीं के साथ बस अर्थ के अंदर रिएक्ट करके मिलेंगे। मॉडरेट वाले और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उन्हें थोड़ा अलग करना थोड़ा और मुश्किल होगा। हाई वालों को अलग करना थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो लो रिएक्टिव वाले जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, याद रखना, सल्फाइड के साथ। किसके साथ, सल्फाइड। सल्फाइड, ये सल्फाइड और बनाते हैं लो वाले। कौन सी और बना रहे हैं, मॉडरेट वाले ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सल्फाइड तो ये भी बना ही लेंगे। जब लो वाले ने रिएक्ट कर लिया तो मॉडरेट वाला तो वैसे ही कर लेगा रिएक्ट। तो ये भी कौन सी और बनाते हैं, सल्फाइड और बनाते हैं और कार्बोनेट और बनाते हैं। कौन कौन सी, सल्फाइड और ये तो बच्चों को छोड़ ही दो, ये बहुत सारी और बनाते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, बहुत सारी और बनाते हैं। तो उसको हम लिख ही नहीं रहे, है ना। हाँ मतलब अभी बता रहा हूं, सुनते चले जाओ, क्लियर होगा। एक एक स्टेप बताऊंगा बच्चे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पर बहुत अल्ट्रा सिंपल कर दिया है और बिल्कुल उसी हिसाब से नोट्स में भी लिख दिया है, जैसा समझा रहा हूं वैसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं। अब पहला स्टेप क्या था, अब बेटा हमें अर्थ के अंदर से ना मेटल बनाने निकालने हैं। 3 स्टेप हैं, पहला स्टेप ही समझ में आया अब तक। फर्स्ट स्टेप क्या समझ में आया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कैसे करना है, बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। क्या हटाना है, बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, ओर से क्या बना देना है, मेटल। स्टेप नंबर 2 में ओर से मेटल, वो ये अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ओर से मेटल कैसे बनेगा। तो देखेंगे, तो ये सल्फाइड और बना रहे हैं, सल्फाइड कार्बोनेट बना रहे हैं और ये बहुत सारी और बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला पता है, मैं 3 लिख रहा हूं, आप बताना सल्फाइड कौन सा है, ये या ये। पहला पहला हाँ भाई पहला कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या पहला थर्ड, पहला फर्स्ट कोई फर्स्ट अरे कोई फर्स्ट है इसमें से यार, पहला है सर, नहीं पहला वो है तो चार्ज होता है ना, पर सिंबल इसमें से कोई है। सर, पहला 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 सेकंड, पहला फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट हाँ पहला सर फर्स्ट पहला। पहला। बेटा हाँ 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 ये हाँ। है सल्फेट, ये तो पता ही है सबको। बेटा जब ऑक्सीजन आता है तो टा आ जाता है, ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीजन आ गया तो ये है सल्फाइट। हमें क्या चाहिए, सल्फाइड, तो कौन सा है, ये वाला है सल्फाइड, जय ये सक्षम। वाला है सल्फाइड, ठीक है। क्या तो हो मैंने गया, सल्फाइड लिखा है ना, सुन तो ये नहीं रहे वाली सर है हमारी बात। सल्फाइड, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इग्नोर मार रहे हैं, देख मैं ना सहता। तू भी तेरी बात को भी मार रहे हैं। बेटा आवाज, सर म्यूट मत करना। तो यहां पर सल्फाइड और, तो सल्फाइड समझ में आ गया, सल्फाइड इज एस और चार्ज होता है 2 नेगेटिव। तो बेटा यहां पर 2 और बनी कॉपर की, कॉपर सल्फाइड Cu2S, और मरकरी की, मरकरी सल्फाइड HgS, ठीक। यहां पर इनकी और का, पहले यही वाले देखें, पहले इसी पे फोकस करते हैं, लो वाली पे। तो बेटा 2 और बनी सल्फाइड और है, 2 और बनी कॉपर की, कॉपर सल्फाइड, मरकरी की, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। -2 होता है, कॉपर पे +1 है यहां पर, और में, और कहीं कॉपर का +1 नहीं होता, हर जगह कॉपर का +2 ही लेना है एक्सेप्ट इन इट्स और। ये नहीं अनस्टेबल नहीं है, +1 में भी स्टेबल है कॉपर, पर जनरली +2 में मिलता है ये, है ना, और में +1 में मिल रहा है। तो यहां पर बच्चों इसके नाम है कॉपर सल्फाइड और, जैसे एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट कहा जाता है, ऐसी कॉपर सल्फाइड ओर का नाम है कॉपर ग्लैंस। क्या नाम है, कॉपर ग्लैंस, बढ़िया। और HgS का तो बड़ा बढ़िया नाम है, इस ओर का नाम है सिनाबार।
कौन सा बार? ठीक है, तो बच्चे ये और के नाम है इसकी, यहां पर दोनों और कौन सी है? सल्फाइड और। कौन सी और है? सल्फ। अब हमने अब तक करा क्या, थोड़ा सा समझना। हमने खुदाई शुरू करी, पत्थर निकाले, साफ कर दिए, उन्हें उठाया, पहचाना ये तो सल्फाइड और है, कॉपर है या मरकरी है, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। हमने कहा यार ये तो कॉपर मरकरी हो रहा है, एक काम करते हैं इसको फर्नेस में डाल देते हैं। आपको पता है फर्नेस क्या होता है? फर्नेस को हिंदी में बोले तो भट्टी, भट्टी। है ना, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब उसके अंदर डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो इसको फर्नेस में डाला और रोस्ट कर दिया। क्या कर दिया? रोस्ट, है ना, क्या कर दिया? रोस्ट। तो सेकेंड स्टेप में इसकी हो गई रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? रोस्टिंग का मतलब हो गया हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होती है एटमॉस्फेयर में, खुले में फर्नेस में डाल दिया, है ना। जब आप कढ़ाई में या तंदूर में कोई चीज बना रहे हो, आप कर रहे हो रोस्ट। क्या कर रहे हो? रोस्ट। तो रोस्टिंग खुले में। जब कुकर में कुछ बना रहे हो तो वो रोस्टिंग है क्या? नहीं, है ना, वो आप प्रेशर का यूज कर रहे हो। ठीक है, उस पर अभी डिस्कस करेंगे दोबारा से। बेटा यहां पर आ जाओ पहले। अब पत्थर को उठाकर समझ पा रहे हो ना क्या क्या करते जा रहे हैं ना? बेटा आप कर सकते हो घर पे, बस आपको पहचानना पड़ेगा और क्या है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपने अब उसको फर्नेस में डाल देना है। अब फर्नेस में डालना है और काम खत्म, अब कुछ नहीं करना। फर्नेस में डालने पर होगा क्या? ये इतने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे और ये सल्फर यहां से भागेगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आ गया था ना, तो मेटल था, ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? क्या हमें मेटल ऑक्साइड चाहिए था? सर मैंने देखा है नहीं, हमें फर्नेस। क्या चाहिए? ये ऑक्साइड बन गया। लेकिन मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना बड़ा आसान है, ऑक्सीजन को हटाना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। तो इसका क्या कर देंगे? रिडक्शन। इसका सिर्फ रिडक्शन करना है और हमें मिल जाएगा क्या? मेटल। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। मेटल आ गया। बताओ बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई, है ना, डिटेल में धीरे धीरे आ जाएगी बच्चों, समझ में आ रही है ना। अब यहां पर देखना, ये वाले मॉडरेट वाले 2 और बनाते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ जिंक के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ना ये ना ये ना ये, सब कुछ नहीं पढ़ना। बहुत आसान है बच्चों, सिलेबस बड़ा आसान है। तो 2 और ये पढ़ ली, 2 ये पढ़नी है, बात खत्म। खत्म, चैप्टर खत्म। तो यहां पर बच्चों 2 और है, Zn 2 और बना रहा है, एक जिंक सल्फाइड और एक जिंक कार्बोनेट। फॉर्मूले बता दो ना, सल्फाइड और Zn S+2 S-2, कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, इनके कुछ नाम हैं, है ना। ZnS का नाम है जिंक ब्लेंड, बिल्कुल सही। क्या नाम है? जिंक ब्लेंड। और बेटा कार्बोनेट और का नाम है कैलामाइन। क्या नाम है? कैलामाइन। डन। 4 और के नाम याद रखने आपने, बॉक्साइट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 4 और हैं, ये 4 नाम आ गए। कौन कौन से हैं? सिनाबार मरकरी की ओर, कॉपर ग्लैंस कॉपर की ओर, जिंक ब्लेंड जिंक की ओर, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। अभी बताया था सल्फाइड का ट्रीटमेंट क्या है, आपने पहचाना अरे यार ये तो जिंक है, सल्फाइड और है। क्या करोगे? उन पत्थरों को उठाओगे और रोस्ट, फर्नेस में डाल दोगे। यानी इसका क्या करना है? सेम प्रोसेस है बच्चों, इसको करना है रोस्ट। रोस्ट का मतलब आपको पता ही चल गया, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बन जाएगा, मेटल नहीं बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब आपको ऑक्सीजन को हटाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। और हमें क्या मिल गया? बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, हमें मेटल मिल गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब कार्बोनेट और का क्या करें? कार्बोनेट और को भी हीट किया जाता है, लेकिन कुकर में। मतलब इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड और का, कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट और का। देखो सब सी आ रहे हैं इधर, तो कार्बोनेट और, कैलामाइन, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या किया जाता है बच्चों? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? रोस्टिंग इज डन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, कैल्सिनेशन इज डन बाय हीटिंग इन द
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो अब जितनी ऑक्सीजन चली, वैक्यूम बना के गर्म नहीं करना, जितनी चली गई, बाहर से और नहीं देंगे। कुकर में कोई वैक्यूम बनाकर गर्म कर रहे हो क्या? नहीं, आपने जितनी एयर थी बंद कर दी, अब अपना होगा गर्म, है ना। क्या बचे? वैक्यूम में कोई चीज हीट करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा वैक्यूम में ना वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलो खैर, दूसरे बात पर आते हैं कि रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो खुले में जब कढ़ाई में सब्जी बन रही है दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, कुकर में बन रही है दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, साइंस की लैंग्वेज में। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या हो गया? हीट इन एब्सेंस, या लैक लिख दूं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। डन, आगे चलो। यहां पर भी क्या बन गया बच्चों? मेटल ऑक्साइड। क्या बना? मेटल ऑक्साइड। इसका क्या करोगे? रिडक्शन के बाद क्या मिल जाएगा? मेटल। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करें? थर्ड स्टेप में बेटा हमें मेटल चाहिए था, मेटल मिल गया, लेकिन इस मेटल के अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी पत्थर अभी भी हैं, बहुत सारे, है ना। अब चम्मच से खाना खा रहे हैं, पता चले बीच में चम्मच में कंकड़ पत्थर घुसे हुए हैं, है ना। मेटल के दरवाजे बनकर आ गए, अलग ही डिजाइन है, कहीं पत्थर है कहीं नहीं है। हमें प्योर चाहिए, तो प्योर के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा? इसको रिफाइन। क्या करना पड़ेगा? रिफाइन। तो लास्ट स्टेप इज बेटा, लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइन करेंगे और हमें मिल जाएगा फाइनली प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा? फाइनली प्योर मेटल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये आ गया पूरा। ये पूरा प्रोसीजर। अब कौन से रह गए? अरे इनका सबसे कम काम करना है इनको, इतना लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है, मानते नहीं है। मैंने बताया था हाई लेवल वाले पागल, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वो कैसे मानते हैं कि तरीका उनका क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये वही है, हाई रिएक्टिविटी वाले कैसे मानेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस करना है और इलेक्ट्रोलिसिस करते ही मिल जाएंगे प्योर मेटल, बात खत्म। दो स्टेप, पहला स्टेप कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें 3 स्टेप नहीं है। तो मेन जो हमें पढ़ना है ये पढ़ना है। पहले बताओ फ्लो चार्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको इन चारों को एक एक करके दिखाऊंगा कैसे, है ना। तो सबसे पहले अर्थ के अंदर से जो कुछ भी, ये क्या लिख रहा है? अर्थ के अंदर से जो कुछ भी काम का मिल रहा है, और अर्थ क्रस्ट में जो कुछ भी काम का मिल रहा है क्या बोलते हैं? और जिसे प्रॉफिटेबली निकाला जा सके। और 3 स्टेप और से प्योर मेटल बनाने के। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स को भगाना, है ना, डस्ट डर्ट को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, फिजिकल केमिकल सिंपल मेथड लगा के उन्हें हटाना। दूसरा स्टेप ओर टू कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। उसके अंदर रोस्टिंग हो सकती है, कैल्सिनेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, मेटल मिल जाएगा हमें। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये 3 स्टेप है, ये समझ में आ गया। चलो अब यही 3 स्टेप इसमें, यही 3 स्टेप इसमें, एक एक करके पकड़ लें। आज इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लो रिएक्टिव वालों को, आज इन दोनों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है जी। तो चलो देखना, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लेते हैं। लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स विद मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी कौन कौन से थे? सबसे पहले हम ले लेते हैं सिनाबार। क्या नाम था? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिनाबार। 3 नंबर। आप कहोगे 3 नंबर जितना तो क्या पूरा फ्लो चार्ट बनाया हूं, क्या करूं? तो बेटा कैसे लिखना है देखना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सिनाबार आते हैं, आपको और का तो नाम पता होना चाहिए। तो सिनाबार का सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट सिनाबार। सिनाबार मतलब HGS। सिनाबार मतलब HGS। स्टेप नंबर 1
बेटा 3 स्टेप, स्टेप वाइज लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल जो बताया। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कैसे करते हैं ओर को कंसंट्रेशन? बाय रिमूविंग Removing gang particles. गैंग पार्टिकल्स, बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। ओहो खत्म, और कुछ पढ़ने मत लग लिखना। गया। सक्षम से रिमूव करने की बात हो रही है ये। ओए हाँ। आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है क्या? सॉरी। बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करके। सेकंड स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप हो गया, क्या बताया था? कन्वर्जन ऑफ और इनटू, बहुत बढ़िया। Metal. सेकंड स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। अब देखना कैसे करेंगे। अब आपने देखा भैया ये तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को करते हैं रोस्ट। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? रोस्ट। तो स्टेप नंबर 1 रोस्टिंग। रोस्टिंग बोले तो कैसे? हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं बच्चों, करके दिखाना है ना, अब तो करते हैं। तो H क्या है? देखो आप हेल्प इधर ध्यान दो, ध्यान से समझो, आसानी से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या है? HGS, हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी बहुत बढ़िया HgO, सल्फर था, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनकर बाहर। बैलेंस करो ना बिना देखे, अपने आप बैलेंस करो। हो गया? किसकी? 2 + 2 +2 -2 हो गया बच्चों? हो गया बच्चे? देखना जरा, यहां पर Hg1 S1 O2, अरे यहां पर गड़बड़ हो गई, 2 लगाना पड़ेगा। Hg2 S2 ऑक्सीजन 6 2 3 2 2। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2 बताओ जल्दी से। मेटल ऑक्साइड बन गया, हमें तो मेटल चाहिए था, क्या करना है? रिडक्शन। क्या करना है बच्चों? रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 में करना है रिडक्शन। रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन होगा, In absence of O2. हाँ बिल्कुल सही, रिडक्शन होगा ऑक्सीजन को हटा के। अब ये ऑक्सीजन कैसे ओहो हटेगी? पढ़ने लग गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाकर, और ऑक्सीजन है। कैसे हटेगी? अब ऑक्सीजन एक फोल्डर बेटा में देखो, लिखा हुआ, फोल्डर में। ये कम अच्छा रिएक्टिव है, ये ठीक हो गया स्पीकर। ऑक्सीजन कैसे कोई बात हटेगी? नहीं, होने दो। क्या हो गया? ऑक्सीजन कैसे हटेगी? ऑक्सीजन हटेगी, इसको लगातार आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, ऑक्सीजन अपने आप हट जाएगी, क्योंकि लो रिएक्टिव है बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो गर्म करते रहो करते रहो, कंटिन्यूटी में गर्म करते रहो करते रहो करते रहो। Hg अलग, O2 अलग, काम ही खत्म। हमें क्या मिल गया? मेटल। और आपको पता होगा Hg अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड, तो लिक्विड पड़ा मिल जाएगा, लिक्विड ही बना रहेगा। जब तक ओर में था तब तक सॉलिड था, जब मेटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आ गया तो वो लिक्विड सर चला गया देखो। एट रूम टेम्परेचर। अब थर्ड सर स्टेप भी इसका बड़ा आसान है। हाँ, अच्छा आ गया क्या वापस? सर अभी चला गया था ये। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग। थर्ड स्टेप क्या है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कैसे करते हैं? इसकी रिफाइनिंग में आपको कुछ नहीं लिखना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड है तो इसकी रिफाइनिंग भी बड़ी आसान है। इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं, और वो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है वो भी हमें नहीं करना है ना। तो रिफाइनिंग क्या है? इट इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। खत्म बात, इसमें खत्म बच्चों, और कुछ भी नहीं। फर्स्ट वाला डन। बताओ इसमें कुछ मुश्किल था? सर आसान कुछ था? कहोगे? तो पहली ओर का काम तमाम। सबसे पहले हमने क्या करा? हमें पता चल गया ये ओर है, प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है। हमने उसको कंसंट्रेट करा बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने गैंग उसको मेटल में कन्वर्ट करा। तो सबसे पहले क्योंकि सल्फाइड ओर है तो रोस्ट करा। रोस्ट का मतलब हीट करा इन द प्रेजेंस, खुले में गर्म करा, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्साइड मिल गया। ऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन हटाने के लिए रिडक्शन करा, ऑक्सीजन हट गई, हमें मेटल मिल गया।
अब इस मेटल को हमें प्योर करना है तो हमने रिफाइन कर दिया, दैट्स इट। एक और करते हैं, लास्ट है ना। कौन है बेटा, दूसरी कौन सी पढ़ी थी, HCS, और एक और थी ना आज, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, इसे देखते हैं बस। चलो कॉपर ग्लैंस बेटा आज की लास्ट कर रहे हैं। कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस का बताओ, Cu2S। स्टेप नंबर 1 सेम, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय रिमूविंग गैंग। दोबारा लिखू क्या, तो बेटा स्टेप नंबर 1 सेम। स्टेप नंबर 2 क्या था, क्या था, कन्वर्जन ऑफ, सही तो लिख रहा था, कन्वर्जन ऑफ क्या, ओर इनटू मेटल। ओर को किस में बदलना है, मेटल में। इसकी रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, ध्यान देंगे, बाकी तो ये भी आसान है। क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सल्फाइड ओर है, क्या करेंगे, रोस्ट। कार्बोनेट और सीसी, कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर में क्या करते हैं, रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर है बेटा फर्स्ट स्टेप, रोस्टिंग। रोस्टिंग कैसे करेंगे, क्या लिखूं, Cu2S, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO2। ठीक है, बैलेंस करेंगे। यहां पर बेटा वो +1 में चल रहा है अभी ये, तो यहां पर बस इसी में होता है ओर में, और कहीं पर भी आपको ये +1 में कॉपर नहीं लेना है। तो यहां पर इसे बैलेंस करेंगे, कॉपर तो बैलेंस है, S भी बैलेंस है, ऑक्सीजन का पंगा है, तो यहां पर मैं 2 लगा देता हूं, कॉपर 4 हो गए, यहां पर भी 2 आ जाएगा, S2 हो गया, यहां पर भी आ गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहां 3 आ गया, वही 2 3 2 2। तो ये बैलेंस हो गया बच्चों। अब इसके बाद रोस्टिंग के बाद क्या करना है, मेटल ऑक्साइड बन गया, क्या करना है ना रिडक्शन। पहले रिडक्शन करोगे ना, रिडक्शन का मतलब इस ऑक्सीजन को हटाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है गौतम, पक्का, कहीं कुछ दोबारा समझाना है, रिपीट करूं बच्चे कुछ, चलो। तो रिडक्शन, तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे रिडक्शन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग का मतलब हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, लिखते चलो, है ना। कोई, अब बेटा देखो ये भी कम रिएक्टिव है, तो इसमें भी रिडक्शन आराम से हो जाएगा। कैसे, बस हीट ही करते चलो। अब आपने करा क्या था, थोड़ा विजुअलाइज करना। आपने अर्थ के अंदर से कॉपर ग्लैंस निकाला, कंसंट्रेट करा, फर्नेस में डाल दिया, लिक्विड बन गया, गैस निकल रही है, कौन सी, SO2 बाहर निकल रही है, करते रहे गर्म, करते रहे। अब वो कॉपर सल्फाइड धीरे धीरे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो अभी सॉल्यूशन में कुछ कॉपर सल्फाइड होगा, कुछ कॉपर ऑक्साइड होगा। भाई कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना, गर्म कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि जब सब्जी बना रहे हैं, बन रही है अभी, तो कुछ कच्ची सब्जी होगी, कुछ पक गई होगी। जब तक सारी नहीं पक जाती तब तक हमें काम करते रहना है ना। कॉर्न डाले हुए हैं आपने, जब तक सारे पोप नहीं हो जाते तब तक लगे रहोगे ना, है ना। तो ऐसा तो है नहीं डालते ही सारे पोप हो गए। धीरे धीरे जो जो नीचे हीट मिल रही है, जिनको वो उछल उछल के ऊपर आ रहे हैं, और जो ऊपर थे वो नीचे जा रहे हैं, फिर वो उछले के ऊपर आएंगे। तो ऐसी बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फाइड है, कुछ कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं और कुछ कॉपर सल्फाइड अभी भी है, मतलब दोनों का मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार हीट करे जा रहे हैं। तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड भी पड़ा है, उसी के अंदर कॉपर ऑक्साइड भी है, हम लगातार हीट करे जा रहे हैं। हमें थोड़ी देर बाद रिडक्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कम रिएक्टिव है, हीट करने से ही ऑक्सीजन हट जाएगी, हमें मिल जाएगा सिर्फ कॉपर, बचा हुआ सब बाहर। इसे बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन 2 है, 2, कॉपर कितने हो गए, 6, बैलेंस मिल गया हमें कॉपर। स्टेप नंबर 3 इज, इसे ही समझना है, चैप्टर की लास्ट चीज ये है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर इज अ मेटल, सॉलिड हो जाएगा, मरकरी तो लिक्विड था, ये तो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड में इंप्योरिटीज अंदर, धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ मिले रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको प्योर करने के लिए अब हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस
नहीं बोलते, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है एक तरह से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कई बार पेपर में ऐसा हुआ है, वो कुछ पूछता ही नहीं, बस ये पूछता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे। इस बार भी बोर्ड के पेपर में सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आया हुआ था, सिर्फ, और कुछ भी नहीं था, पूरे टॉपिक में से कुछ नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सर मुश्किल भी है, क्या? मुश्किल भी है ये? नहीं मुश्किल नहीं है, आसान। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसे समझा दूं आज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और देखना बेटा, 5 मिनट बचे हैं इलेक्ट्रोलिटिक। नहीं सर मत समझाओ, मत समझाओ। ठीक है ठीक है, काफी कह रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। ना इलेक्ट्रोलिटिक, मैं तो मना कर रहा हूँ। अरे आवाज साफ नहीं आ रही बच्चे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देखना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग छोटी सी सिंपल सी चीज है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझाऊंगा, आज भी समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर अंदर पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। एक टम्बलर में पानी ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर। हम किसको प्योर कर रहे हैं? कॉपर को। किसको प्योर कर रहे हैं? कॉपर को, है ना। तो जिसको प्योर कर रहे हैं, जो फर्नेस में डाला था, जो सॉलिड हो गया है, उसको, उसके टुकड़ों को हमने यहां पर एनोड पे लगा दिया। मतलब ये वो पत्थर है, पत्थर नहीं अब तो मेटल बन चुका है ना, है ना। ये क्या है? सर चला गया वो। इम्प्योर कॉपर। क्या है ये? इम्प्योर कॉपर विच कौन चला गया? प्योर, विच वी हैव टू क्लीन, मतलब पूरा अच्छे से प्योर करना है। तो ये सैंपल है इम्प्योर कॉपर का। हमने यहां पर एक सैंपल लगा दिया, पतला सा प्योर कॉपर, जो आपको लगता है बिल्कुल प्योर है, उसको अलग से यहां पर लगा दिया। इसको बेटा बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट करा, पॉजिटिव नेगेटिव। पता है आपको एक टर्म बताया था बच्चों स्टार्टिंग में, पैनिक, फुल फॉर्म इज पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। बिल्कुल सही। पॉजिटिव एनोड मतलब ये तो हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या था बता रहा हूं, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन था एनोड पर क्या लोगे, कैथोड पर क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे। जो सॉल्यूशन होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाता है? और ये हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस कह लो इसको। अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं। तो हमने यहां पर एक पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव से। पॉजिटिव वाला एनोड होगा, नेगेटिव वाला कैथोड होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है ना। तो अब यहां पर क्या लेना है? पानी। डिस्टिल्ड वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करती। तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? यहां पर भी कॉपर लेंगे। कॉपर का कोई भी सॉल्ट पानी में घोल दो। आप कॉपर सल्फेट घोल सकते हो विच इज ऑफ ब्लू कलर, कॉपर कार्बोनेट ले सकते हो, कुछ भी, कॉपर का कोई भी सॉल्ट पानी में घोल दो ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। अभी डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो किसी को भी प्योर करना हो, अगर मुझे जिंक प्योर करना है तो मैं यहां लूंगा इम्प्योर जिंक, यहां लूंगा प्योर जिंक और यहां जिंक का सॉल्ट घोल दूंगा। अगर मुझे आयरन प्योर करना है तो इम्प्योर आयरन, प्योर आयरन, आयरन का सॉल्ट घोल दूंगा। अगर एल्यूमिनियम प्योर करना है, इम्प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, इधर एल्यूमिनियम का सॉल्ट घोल दूंगा। समझ में आ गई बात थोड़ी थोड़ी, है ना। तो यहां पर आ गया कॉपर सॉल्ट। पहले सेटअप समझ में आ गया। सेटअप क्या करा, ये तो बेटा सेटअप हम बनाते आ रहे हैं बार बार, लेकिन अब हमने समझ लिया एनोड क्या है, कैथोड क्या है। एनोड क्या है? वो सैंपल ये है। एनोड पर हमने क्या लिया? ये लिया। कैथोड पर हमने क्या लिया? जो ऑलरेडी प्योर था वो लिया, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिया? किसी भी कॉपर का सॉल्ट घोल दिया। होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? मेटल में हो जाती है नहीं होती? होती है। जैसी होगी बेटा, कॉपर पे चार्ज बताओ जल्दी से। कॉपर पे चार्ज +1 या +2, है ना। पॉजिटिव चार्ज अब कॉपर +2 में आ चुका है, प्योर हो गया है। तो कॉपर से क्या होगा यहां पर बच्चे? अब क्या होगा, ये जो कॉपर है पॉजिटिव पॉजिटिव, +2 चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपेल। यहां से कॉपर भागना शुरू करेगा। अरे पॉजिटिव से जोड़ दिया हमें, तो कॉपर आयंस यहां पर आ जाएंगे, पानी में आ जाएंगे जिसमें ऑलरेडी कॉपर है। तो कॉपर आयंस यहां से कॉपर आयंस यहां पर डिसॉल्व होना स्टार्ट होंगे, घुलना चालू होंगे यहां पर। मतलब ये मेटल की प्लेट घुलना चालू होगी इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर था। ये कहेगा भैया जगह नहीं है,
ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये कॉपर आयंस यहां से पानी से यहां चले जाएंगे, ये कॉपर आयंस कहां चले जाएंगे? यहां, और यहां जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या अट्रैक्ट होगा? सिर्फ कॉपर। क्या धूल मिट्टी कंकड़ जो इसमें फंसे हुए इंप्योरिटी है उनके ऊपर चार्ज है? नहीं है, तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वो सब कहां जाएंगे? वो सब बच्चों, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। वो सब कहां हो जाएंगे? नीचे। नीचे जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो नीचे बैठ जाएंगे, और उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एनोड। एनोड से निकला हुआ मिट्टी पत्थर जो पानी में घुल के कीचड़ बन गई, नीचे बैठ गई, एनोड मड। अब यहां से थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये तो गायब। क्यों? प्योर इधर जा रहा है, इंप्योरिटी नीचे जा रही है, और ये जो पतली सी रोड थी ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर आ जाएगी। तो यहां से बेटा यहां पर था, यस देखो ये हो गया, इतना बहुत है 10th के लिए। लेकिन थोड़ी सी एक और चीज बता रहा हूं हुआ कैसे, ध्यान से अगर ये समझ में आ जाए तो बढ़िया, ना समझ में आए तो भी बढ़िया, पर लास्ट चीज बता रहा हूं। यहां पर ये कॉपर था, कॉपर के आयंस यहां गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां गए। यहां क्या गए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को इसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, है ना? यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, और कॉपर 2+ यहां चला गया, ये मिलकर वापस कॉपर बन गया, और कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो गया। बस ये था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से करेंगे, और ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आराम से खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों।